तो गुड इवनिंग गाइस। नए सप्ताह की शुरुआत हुई और पॉजिटिव नोट देखने को मिला मार्केट में। लेकिन पूरे दिन अगर बाजार को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको साफ साफ पता चलेगा कि इंटेंट जो था वो मिसिंग था। वो जो पंच होना चाहिए हाईएस्ट लेवल ऑफ द मार्केट, वो एक्चुअली मिसिंग था। इनफैक्ट अगर ऑप्शंस वगैरह में आप देखेंगे तो उस तरह की रैली देखने को नहीं मिला। पर एक चीज था, इट वाज अ गुड साइन दैट मार्केट की ओपनिंग जो हुई वो पॉजिटिव नोट में हुई। निफ्टी 125 पॉइंट ऊपर, सेंसेक्स 400 पॉइंट ऊपर और बैंक निफ्टी भी 400 पॉइंट ऊपर। तो ये देखने में तो काफी अच्छा लग रहा था, बट थोड़ा सा यही लग रहा था कि सुस्त था मार्केट। तो कई बार होता है हाईएस्ट लेवल पे आकर के एक स्ट्रगल मार्केट कर रहा होता है। और बात करेंगे ग्लोबल मार्केट को लेकर के, तो यूएस मार्केट के बारे में बात करेंगे तो ये जो डेटा है वो 2 सितंबर का है। इसका मतलब आज 5 सितंबर है और यूएस मार्केट अभी भी ओपन नहीं है। तो इसका मतलब है 5 सितंबर को आज यूएस मार्केट क्लोज है। तो ये आप याद रखिएगा। यूरोपियन मार्केट को लेकर के बात करेंगे तो डैक्स जो है, जर्मनी का मार्केट, वहाँ इंडेक्स है, वो काफ़ी ज़्यादा गिरा हुआ नज़र आ रहा है। बाकी जो है फुट्सी लंदन स्टॉक एक्सचेंज का वो फ्लैट है। और थोड़ा नीचे जो है कैक नज़र आ रहा है, कैक 40, जो फ्रांस का है। अगर सिंगापुर निफ्टी को लेकर के बात करेंगे, 17 पॉइंट प्लस है, तो कोई स्कैरी चीज़ तो लग नहीं रही है कल के लिए। अगर निफ्टी को लेकर के बात करेंगे तो ये रहा निफ्टी का 5 मिनट का चार्ट। 5 मिनट का चार्ट में अगर आप देखेंगे क्या खास बात था आज, तो एक सर्टेन अपसाइड ब्रेकआउट तो मुझे होता हुआ नजर आया था लाइव मार्केट में। इसलिए मैंने कॉल ऑप्शंस का एक ट्रेड भी आप लोगों से शेयर किया था। तो ये ब्रेकआउट मुझे होता हुआ नजर आया था और ये करीब मॉर्निंग में ही मुझे नजर आ गया था। और वहां से बाजार तेजी से ऊपर गई। तेजी से तो नहीं कहेंगे, लेकिन यस, एक काइंड ऑफ अपसाइड तो था ही, लेकिन काफी रिलैक्स और बोरिंग भी रहा, जिसके कारण ट्रेड लेना थोड़ा सा आज डिफिकल्ट था। लेकिन अगर अभी अब बात करें तो क्या रेजिस्टेंस नजर आ रहा है, तो रेजिस्टेंस जो है ऑफ कोर्स ये वही वाला लेवल है। अगर ये बात करें तो एक 700 के आसपास का जो लेवल होगा, 17,700 आई मीन, तो वो एक रेजिस्टेंस के तौर पे होगा और उसे मार्केट क्रॉस करने की कोशिश करेगी, तभी जा करके कोई एक फर्दर स्ट्रॉन्ग रैली नजर आएगी। अदरवाइज थोड़ा जिग जैग, थोड़ा नीचे तो ऐसा हो सकता है। तो अभी क्लियर डायरेक्शन बताना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो रहा है, क्योंकि मार्केट EM20 के नीचे भी क्लोज हुई है, मे भी थोड़ा ऊपर हो नीचे, लेकिन लाइव मार्केट में ही क्लैरिटी मिल पाएगी कि किस तरह का मोमेंटम बन रहा है। तो फिलहाल जो अभी चार्ट नजर आ रहा है वो मुझे एक अपसाइड आकर के थोड़ा सा न्यूट्रल होने की कोशिश करता हुआ निफ्टी नजर आ रहा है, उसको देखेंगे। लेकिन बात करूंगा एक ऐसे स्टॉक की जो पैसा छापने की मशीन हो सकती है। ये सिर्फ थंबनेल में आपको अट्रैक्ट करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, एक्चुअल में इसका जब प्राइस एक्शंस देखेंगे, मोमेंटम देखेंगे, तो आपको बहुत बेहतरीन लगेगा। तो उस स्टॉक का नाम है गणेश हाउसिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड। गणेश हाउसिंग जो है वो गणेश ग्रुप का ये कंपनी है, 1991 में बनी थी। और इसके अगर मार्केट कैप को लेकर के बात करेंगे, अच्छा खासा है, 3,000 करोड़ से ऊपर की ये कंपनी है। करंट प्राइस का 383 है। आज जो प्राइस जो रहा है, एवरेज प्राइस, क्लोजिंग प्राइस जो निकल करके आया है, 7% ऊपर आज स्टॉक रहा है। बुक वैल्यू से तो ऊपर ये स्टॉक ट्रेड कर रही है। लेकिन खास बात है, ROC और ROE दोनों ठीक ठाक नजर आ रहे हैं। तो बात तो ये है कि हो गई कि फंडामेंटल्स थोड़ा सा ठीक ठाक है और इसके क्वार्टरली रिजल्ट्स जो है बहुत अच्छे आने वाले हैं। तो इसलिए ये काफी इम्प्रेसिव मुझे यहाँ पे लगता हुआ नजर आ रहा है। और खास बात इसमें यह है कि इसका प्राइस एक्शन मुझे बहुत दमदार लग रहा है। तो ये देखिए, प्राइस एक्शन आप लोगों से शेयर कर रहा हूँ। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मैंने यहाँ पे जो चार्ट ड्रॉ कर रखा है, ये डेली चार्ट है। डेली चार्ट में ये कैंडल्स देखिए कितना बेहतरीन आज इसमें मूव आता हुआ नजर आया है। और सबसे अच्छी बात है इस स्टॉक में कि एक हर लेवल पे अगर आप देखेंगे तो एक काइंड ऑफ राउंडिंग बॉटम होता हुआ नजर आया है। जैसे इसे ले लीजिए, एक इस तरह का बॉटम, फिर इस तरह का बॉटम। तो ये इस तरह का एक सर्टेन पैटर्न बनाता हुआ नजर आया है और यहाँ पे एक बड़ा कैंडल आ रहा है। कुछ इंडिया बिलियन परसेंटेज आर भी एक स्ट्रेंथ इसमें दिखाता हुआ नजर आया। और ये तेजी से ऊपर जा रहा है। एक बड़ा मेजर ब्रेकआउट इस स्टॉक में अगर बात करेंगे तो इस लेवल पे आया था। ये था, एक लेवल था जो प्राइस के अकॉर्डिंग 315 रुपया का था। अब स्टॉक 388 पहुंच चुका है, एवरेज 383 का है।
और यहाँ से स्टॉक बहुत तेजी से और ऊपर जाता हुआ मुझे नजर आ रहा है। स्ट्रेंथ काफी दमदार है। वॉल्यूम बार्स के बारे में बात करेंगे वो भी अच्छा है, लेकिन चार्ट बहुत कॉम्प्लिकेटेड ना हो। तो यहाँ से प्राइस कहाँ, तो मैं सीधे सीधे यहाँ से टारगेट जो पहला बात करके चल रहा हूँ, और ये जो मैं पोजिशनल और स्विंग ट्रेडिंग के लिए जो बनाता हूँ उसका ऑरिजिन 1-1.5 महीना का होता है। सुपर संडे में बनाता था 3 to 6 मंथ के लिए, लेकिन ये 1-1.5 महीना का ऑरिजिन मानिए। तो इसका जो टारगेट होगा पहला होगा, वो टारगेट जो होगा इसमें T1 जो होगा वो 430 रुपये का होगा, और दूसरा जो T2 होगा वो 450 रुपये के लिए होगा। मैं एक सर्टेन कैलकुलेशंस में कर रहा हूँ कि एप्रिसिएशन जो है वो एटलीस्ट 10% की जरूर मिले तो ही स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने का मतलब हो, और खास करके ये 1-1.5 महीना मिल जाए तो बहुत ज़्यादा होता है। जिनको अगर इन्वेस्टमेंट की समझ है, हाँ, जो लोग स्पेकुलेशन करते हैं तो उन्हें तो पता भी नहीं होगा। वो कई बार 10,000 रुपये को 12,000 कहते हैं तो उनको लगता है 20% का मैंने रिटर्न ले लिया। ऐसा होता नहीं है, एंड ऑफ द मंथ उनको कुछ मिलता नहीं है। लेकिन जो सिस्टमेटिक ट्रेडिंग करते हैं, लॉजिक्स को समझते हैं, और रिटर्न को वो इन्फ्लेशन के हिसाब से समझते हैं कि इन्फ्लेशन को बीट करने के लिए कितना रिटर्न चाहिए, कितना सफिशिएंट रिटर्न किसे कहते हैं, कि कौन सा सफिशिएंट रिटर्न होता है। अगर इन सब चीज़ों को समझते हैं तो उनके लिए 10% काफ़ी बेहतर है। अगर ये 1 से 1.5 महीने में आ रहा है, टारगेट मैंने आपको बता दिए हैं, लेकिन एजुकेशन पर्पस के लिए है, क्योंकि ये सारे वीडियो जो मैं यूट्यूब पे लाता हूँ, इंस्टा या ट्विटर पे जो अपनी बातें रखता हूँ, सिर्फ और सिर्फ एजुकेशन एंड लर्निंग पर्पस के लिए है। अगर आप ऐसे किसी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, आप इन्फ्लुएंस है मेरी बातों से, तो सबसे पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से इसके बारे में जरूर डिस्कस कर लें, और उसके बाद ही वाइज डिसीजन लें। साथ ही साथ आप हमसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, कुराल, लिंक्डइन पे कनेक्ट हुइए। और उससे भी इंपॉर्टेंट बात यह है कि लाइव मार्केट के दौरान आप हमसे कनेक्ट हो सकते हैं फ्री टेलीग्राम चैनल के थ्रू। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे दिया गया है। लाइव मार्केट में मैं वहाँ पे अपने आउटलुक को लेकर के बात करता हूँ, मार्केट के जो लेवल्स क्या क्या हो सकते हैं उसे लेकर के बात करता हूँ। तो ट्रस्ट मी, यू आर गोइंग टू एंजॉय आवर टेलीग्राम चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस के लिए बेल आइकन को दबाएं।